नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कंट्रीज क्यों वॉर के लिए खड़ा होता है, क्यों वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है। पहले मैं एक बात आपको बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, पहले इसका शॉर्ट एक डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। पहले बात यह है कि कंट्रीज जब इस मौके पे आ जाता है कि नहीं और नहीं हो सकता, और डिप्लोमेसी काम नहीं कर सकता है, और नेगोशिएशन काम नहीं कर सकता है, इसके बाद जो होगा बस लड़ाई होगा। क्योंकि आपको नेशनल प्रोटेक्शन मेंटेन करना है, नेशनल सोवरेनिटी मेंटेन करना है। उसके बाद दोस्तों आपका नेशनल इंटरेस्ट भी आता है, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना आपका काम है। ये हो गया मुद्दे पे एक छोटा सा डेफिनेशन। इसके ऊपर मैं बात करूँगा छोटी सी चीज़। ये हो सकता है ये सब वॉर टेरिटरी की वजह से, लैंड की वजह से। ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक पावर के वजह से, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से, बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ये सब हो सकता है लड़ाई। ठीक है। अब हाल ही में रशिया यूक्रेन की बात देख लीजिए दोस्तों। रशिया यूक्रेन में रशिया ने बहुत साल पहले क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, उसको हड़प लिया था। उसके बाद डॉन बॉस्को को हड़प लिया। ठीक है। और उसके बाद लार्ज मैसिव आर्मी को छोड़ दिया यूक्रेन के ऊपर। तो ये एक लैंड और टेरिटरी के बीच में आता है दोस्तों ये सब। दोस्तों इसके ऊपर एक थ्योरी की बात करूंगा, थ्यूसिडिडीज। ये एक थ्योरी है, यस, ये एक थ्योरी है। ये ग्रीक हिस्टोरियंस ने इसको मतलब इनोवेट किया था, जिसमें बोला जाता है कि जो एक राइजिंग पावर आ रहा है और वर्सेस एस्टैब्लिश्ड पावर। यस दोस्तों, इसका जो अंतर है मैं आपको बताऊंगा अभी। दोस्तों राइजिंग पावर मान लीजिए चाइना है, और दोस्तों एस्टैब्लिश्ड पावर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोस्तों। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखेगा कि एक कंट्री इकोनॉमिकली एंड इसके बाद मिलिट्री से भी मतलब पावर जनरेट कर रहा है, उसका जो जनरेट है सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे आगे जा रहा है, डेवलप कर रहा है कंट्री, तब उस एस्टैब्लिश्ड देश का एक बात आती है कि यस, उसके ऊपर एक प्रेशर आता है कि मेरा जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। सेम बात दोस्तों इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया कि ये जो डर पैदा होता है ना, एक डिलेमा है दोस्तों, एक डिलेमा है। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि ये मेरा सीट ना ले ले, क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएस ने मतलब उसको पावर को जारी रखने के लिए हर कुछ जो भी कुछ कर सकता है यार, उसका पूरा पावर वर्ल्ड में मतलब बनाए रखने के लिए सब कुछ कर सकता है यूएस ने। यही है दोस्तों ये थ्योरी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी एक साइकोलॉजी आता है कि वॉर का सिचुएशन क्यों क्रिएट होता है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूंगा व्हाई इंडिया डोंट अटैक फास्ट। इंडिया क्यों फास्ट अटैक क्यों नहीं करता है। इसका पीछे सब कुछ रीजन है, सब कुछ, चाहे आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो रिसर्च बेस है वो मैं आपको बताऊंगा आज। फर्स्ट चीज मैंने पहले भी एक रील्स बनाए थे उसके ऊपर कि दोस्तों इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं। मतलब मैं इसका भी साथ नहीं लूंगा, उसका भी साथ नहीं लूंगा, जस्ट बैलेंस को एकदम न्यूट्रल रखने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी को आपको देखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा आपका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्शन करना, नेशनल सोवरेनिटी को मेंटेन करना इंडिया का काम है। और इसके अंदर भी इंडिया एक रूल मेंटेन करता है कि नो फास्ट यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर पावर। इंडिया का ये रूल है कि इंडिया चाहे 1974 या 1998 में जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया, बट कभी ये सोचा नहीं कि उसको यूज़ किया जाएगा। तभी उसको यूज़ किया जाएगा जब दूसरा कोई देश इंडिया के ऊपर दोस्तों यूज़ करेगा न्यूक्लियर पावर। बस यही बात है, यही अंतर है इंडिया का। और इसके बाद इंडिया इकोनॉमिक पावर को और भी ज़्यादा वर्ल्ड के सामने इंक्रीज करना चाहता है, जीडीपी को इंक्रीज करना चाहता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा जो वर्ल्ड के सामने जो इंडिया का इमेज है, इंडिया का इमेज को मेंटेन करना भी जरूरी है। दैट्स व्हाई इंडिया फास्ट अटैक किसी की देश के ऊपर नहीं करता है दोस्तों। और उसके बाद मैं लास्ट मेरा मुद्दे की एक बात आती है कि व्हाई दे डोंट नेगोशिएट। क्यों ये लोग नेगोशिएट नहीं करता है दोस्तों। चाहे तो नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन इसमें एक मजाक की बात है दोस्तों, पता है
इंडिया पाकिस्तान का मैं बात करूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर ये सब चीज़ नेगोशिएट में हो जाएगा, क्योंकि नेगोशिएट का लायक ही नहीं है कुछ चीज़ें, नेगोशिएट का बात इधर नहीं किया जाता है दोस्तों। ये आपको भी पता है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान से नेगोशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट के नाम से जस्ट अटैक करता है इंडिया के ऊपर दोस्तों। ठीक है, उसका आर्मी शायद कुछ प्लान कर रहा है और उसको दिखा रहा है कि टेररिस्ट अटैक हो गया इंडिया पे, हाल ही में इंडिया पे टेररिस्ट अटैक हो गया। ये सब चीज आज से नहीं हो रहा है दोस्तों, ये 1947 से हो रहा है, जब से पार्टीशन हुआ है हम लोगों का। ठीक है, इसके पीछे मैं कुछ और बात करूंगा बाद में कि क्या क्या रीजन हो सकता है, नहीं रीजन हो सकता है। और इसलिए मतलब कभी समय नेगोशिएट करना मतलब सोल्यूशन नहीं होता है, कभी कभार आपको अटैक करना पड़ता है, क्योंकि दूसरा देश ऐसे नहीं मानता है, क्योंकि वो लोग अटैक कर देता है तो दूसरा चीज क्रिएट करता है कि यार ऐसे टेररिस्ट अटैक हो गया। तो कुछ समय दे डोंट लाइक ईच अदर, इसलिए होता है। और आपको पता है इंडिया को शायद पता ही नहीं चलता था कि इंडो चाइना 1962 में शायद वॉर हो सकता था, लेकिन वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि यस वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गया। दोस्तों ये था मेरा वीडियो, आज मैं बात किया कि वाई एक कंट्री वॉर की सिचुएशन में जाता है। उसके बाद मैंने एक थ्योरी की बात की, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस की बात की, इंडिया क्यों नहीं अटैक करता फास्ट, उसके ऊपर मैंने बात की। उसके ऊपर मैंने वाई एनी कंट्री नेगोशिएट क्यों नहीं करता है, मतलब कि क्यों लाइक नहीं करता नेगोशिएशन को, मतलब नेगोशिएशन क्यों नहीं करना चाहता है। तो ये था मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा, अगर आपका कोई भी राय है, मैंने जितनी भी बात की थी, आपने उस थ्योरी के बारे में सर्च करना, उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपका इसके ऊपर क्या राय है। यस, ये सब रिलेटेड है, ये सब कनेक्टेड है, ज़रूरी है। और ये सब मुद्दे की बात है दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स का बेस हम क्रिएट करना चाहते हैं, और ये मेरा मिशन है कि ताकि देश के जो यूथ है वो मतलब हर एक टाइम पे मतलब एकदम एवर रहे खुद, मतलब इंटरनेशनली ग्लोबली, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बन सके, खुद का सब चीज़ बना सके, मैन्युफैक्चर कर सकते और ग्लोबल के सामने और भी आगे जा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।